जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथियों, आभार। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं इंजीनियर सरोज कुमार गौतम, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन अधिकार मोर्चा। साथियों, बहुजन अधिकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, गरीब, मजदूर, दबे कुचले लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, लड़ता रहेगा। आपके जिले में हम लोग शिक्षा की तरफ काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हम लोग हैं। यही हम लोग जो गांव में लोगों के बीच में जो समस्याएं आती हैं, हमारी टीम जाती है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा वक्त लगा और आपके गांव में आने का मौका मिला। हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते और जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप दौड़े चले आते। तो साथियों, ये हमारा जमीर जिंदा था, तो आपके गांव में मुझे आने का मौका मिला और इतना सम्मान आप सभी लोगों ने दिया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हमारे संत कवि संत रविदास, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, हमारे कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों का त्याग और बलिदान, खून और पसीना जो उन्होंने बहाया है, वो कहीं न कहीं हमारे दिल में, हमारे सीने में और आपके बीच बह रहा है। वो कहीं न कहीं जागृत हो रही है। तभी आपके बीच हम आज आए हुए हैं, तभी आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चार संतानें खोकर आज हम लोग उनके त्याग और बलिदान को याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने चार संतानें खोकर और आज हम लोगों को ऐसा संविधान दिया जिनकी बदौलत पूरा देश चल रहा है। और जानने की जरूरत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था, शिक्षित और संगठित और संघर्ष करो, आज वक्त आ गया है, वो दौर आ गया है। इस देश के अंदर, इस हरदोई जिला के अंदर दिशा बदलने का समय आ गया। साथियों, मैं वादा करता हूँ आपसे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। साथियों, हरदोई जिला में हम लोग एक ज्ञापन दिए थे, हम लोग धरना देते हैं, हमारी यात्राएं चल रही है कि बहुजन जोड़ो यात्राएं हम लोग चला रहे हैं कि मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों एकजुट हो जाओ और इस देश के अंदर 2027 में अपनी सरकार बनाओ। साथियों, जब तक हमारी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को दबाया जाएगा और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को कहीं कहीं दफनाया जाएगा और हमारे लोगों के जो हक और अधिकार है छीने जाएंगे। हमारे लोगों के जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवहार है छीना जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। हमारे देश, हमारे हरदोई जिला में अपने यात्राएं हम लोग चला रहे हैं। 19 ब्लॉक में, 1900 ब्लॉक में हम लोग 5वीं यात्राएं हम लोग की भी चालू होगी, जो बहुजन जोड़ो यात्रा के नाम से चल रही यात्रा है, जो बहुजन अधिकार मोर्चा आपके बीच लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे महापुरुषों का जो त्याग और बलिदान है कि हमारे देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन की क्रांति आनी चाहिए। जब वैचारिक परिवर्तन की क्रांति आ जाएगी तो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति आ जाएगी। जब सामाजिक परिवर्तन की क्रांति आ जाएगी तो राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा। जब राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन आ जाएगा। जब व्यवस्था परिवर्तन आ जाएगा तो वास्तविक रूप से हमारे देश के शासक हैं और शासक रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोग एकजुट हो जाओ, चाहे जो भी लड़ाई झगड़ा हो उसको दूरियां बनाओ और आपस में भाईचारा आप लोग करो। मैं सभी लोगों को सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में ज्योतिबा फूले साहब हुए जिन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना नीत गई, नीत बिना सूद हुए। और हमारे अगर हम लोग सूद होते हैं इतनी अशिक्षा के कारण होते हैं। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, आदि रोटी कम खाना, कपड़े कम पहनना, कपड़े अच्छे ना होना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो कहीं कहीं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई हरदोई जिला में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ते रहेंगे। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, न डरेंगे न डरेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे, न बिकेंगे न बिकेंगे। अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और जो मनवादी सोच की विचारधारा के लोग बैठे हैं उनसे हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। साथियों, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की औलादे जिंदा है। साथियों, इस हरदोई जिला के अंदर दशा और दिशा बदलने का समय आ गया। हम लोग एक साथ बदलेंगे। अगर हम लोग हमारा परिचय जानना चाहते
चाहते हैं तो गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा बहुजन अधिकार मोर्चा या इंजीनियर सरोज कुमार गौतम, हमारा नाम आ जाएगा, हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कहीं कोई समस्याएं आती है तो अगर बहुत कथा हो रही है, अगर कहीं कोई भी समस्याएं आती है, हमारे बहुजन समाज को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। आप हमें याद करिएगा, अपने भाई को याद करिएगा, हमारा आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर रस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर रस्सी पिघलनी चाहिए, अभी ऐसे कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि देश के बहुजन समाज की सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत हम अकेले नहीं बदल पाएंगे, साथ ही हम सभी लोग एकजुट होकर इस दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अब आप लोग डरिएगा नहीं, झुकिएगा नहीं। हम आपका बेटा हरदोई जिला के अंदर वो दशा और दिशा बदलने का काम करेगा और हमेशा साथ देंगे। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जितने भी कमेटी के जो गीत के माध्यम से, कथा के माध्यम से कह रहे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जितने गाँव दराज से सभी लोग आए, मैं सभी का सम्मान पूर्वक आभार व्यक्त कर धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोग जो धर्म का ज्ञान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विचारधारा है, तो संत कवि संत रविदास बिरसा मुंडा की विचारधारा आपके बीच बताई जा रही है, तो समझिए, जानिए, ज्ञान को अर्जित करिए, तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को, ज्ञान को पहचानिए, उनकी विचारधारा पर चलिए। नहीं तो हमारे जैसे लोग आएंगे और बता के चले जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप लोगों को परिवर्तन लाना है तो खुश अपने आप को सोचना पड़ेगा। इस देश में परिवर्तन तभी आएगा जब हम लोग खुद सुधरेंगे। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।